everyone, welcome back on my YouTube channel. आज मैं फिर से आई हूँ किसी एक टॉपिक पे बात करने के लिए। टॉपिक मेरा अभी रिसेंट वाला ही है। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी। ये जो कार्ड वायरल हो रहा था शादी का, जिसमें एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर रही थी, और सभी को पता है कि उसमें जो चीज़ें हुई है वो ये थी कि लड़की के पिता ने ही वो कार्ड को छपवाया था, और बकायदा वो लोग दोनों परिवारों की रजामंदी से उस शादी को करवा रहे थे। अभी एक वीडियो आया है जिसमें कि लड़के के पिता ने उस शादी को रद्द कर दिया है। रद्द नहीं किया है, स्थगित किया है। और तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस कार्यक्रमों को नहीं करने जा रहे हैं। लोगों का ये तक कहना था कि आपका मुस्लिम परिवार के साथ संबंध जुड़ना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट है। नहीं, देखिए, लोगों ने इस बात को कहा था कि कई लोगों ने, उस फैमिली ने भी मुझसे ये कहा, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और अब जब आप मिलेंगे केवल मोमडन होने के नाते कि हमें वो अच्छे लोग हैं और मोमडन होने के नाते हम उनको नेगलेक्ट कर देते, तो ये भी हमें शोभा नहीं देता है। अभी उन्होंने सिर्फ स्थगित किया है क्योंकि बहुत सारे संगठन जो है वो उनका विरोध कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता, हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व को जो है प्रमोट करते हैं, और हम ऐसी किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे जिसमें इस तरीके की बातें आ रही हो। उस वीडियो पे मुझे कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली। मैंने उसमें ये बात कही थी कि संविधान में जो है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है, और ये सच में लिखा हुआ है। मैंने इस बात पे ये कहा था कि शादी करना एक आपका व्यक्तिगत फैसला होता है और उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो हिंदू और मुस्लिम की शादी हो रही थी, इसमें काफ़ी लोगों का विरोध है और काफ़ी लोग इसको गलत मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि आज तक जितनी भी इस तरीके की शादियां हुई है उसमें वारदातें ही होती आई है, कभी भी कोई अच्छा अंजाम इस चीज़ का नहीं निकला है। हमारे दोनों धर्म जो है वो अलग अलग है और हम लोगों में तालमेल नहीं बैठ पाता है। लड़कियों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सोच समझ के ये फैसला लें, सोच समझ के अपने लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि ऐसा कोई भी फैसला मत लो जिसमें अपने माता पिता को भी आप मजबूर कर दो और उनको पहले आपके कार्ड छपवाने के फैसले लेने पड़े, उसके बाद उसे रद्द करने का फैसला लेना पड़े। पहली वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकती कि ये कार्ड सही है या गलत है, और थोड़ा मैंने मजाकिया तौर पर यह भी कहा था कि आप जाइए वो शादी को इंजॉय कीजिए। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये बेतुकी हरकत जब हुई है तो वो सही नहीं है, गलत है। अगर किसी का बच्चा कुछ इस तरीके की हरकत करने जा भी रहा है तो उसको, माता पिता को उसे समझाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। हम मानते हैं आजकल बच्चे नहीं सुनते हैं, हम ये भी मानते हैं कि अगर माता पिता रोकते तो वो खुद जा करके बाहर कोर्ट मैरिज कर लेते या कहीं भी मैरिज कर लेते, या किसी मौलवी वगैरह के पास जा करके शायद वो निकाह कर लेते और बाद में आकर के कहते कि हमने तो शादी कर ली। लेकिन इनके जो साइड इफेक्ट है वो सभी को पता है। आज तक जितनी भी लड़कियों की शादी इस तरीके से हुई होंगी उनका अंजाम शायद ही अच्छा रहा हो। मुझे नहीं दिखा कोई भी ऐसा जोड़ा जो सुखी जीवन जी रहा हो। आगे चल करके एक ऐसा समय आता है जब उसमें वारदातें ही होती है। आपको श्रद्धा मर्डर केस तो पता ही होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात की थी। श्रद्धा मर्डर केस में वो सिर्फ लिव इन में रह रही थी लड़के के साथ और उसके 35 टुकड़े हो गए थे। ऐसी क्या मानसिकता है आपकी जो आपने 35 टुकड़े कर दिए? और इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है, लोगों को डर इस बात का था कि लड़की भले ही मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है लेकिन बाद में उसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। अच्छा, इसमें लड़का कभी भी हमारी तरफ आकर के अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि शायद ये लोग करते नहीं है और ये लोग अपने धर्म को बहुत मानते हैं। लेकिन हम क्यों मुस्लिम धर्म अपनाएं फिर? या तो आप आकर के, आप आइए, आपका स्वागत है, आप हिंदू धर्म अपना लीजिए, तब जा करके कुछ बात बनेगी। लेकिन ये जो शादी का कार्ड वायरल करने का था, इसमें ये पब्लिसिटी स्टंट था? क्या ये आपको करना था कि मुझे लोगों को बताना है कि मैं ये शादी करा रहा हूँ और मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए करा रहा हूँ, और जब बच्चे के साथ कुछ गलत होता बाद में तब क्या करते आप? तब उसकी खुशी के लिए फिर उसकी कंप्लेन करते या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते? तो शुरू में ही आप पीछे हट जाते, या तो फिर अगर आपको शादी करानी थी तो शादी का कार्ड ही वायरल ना करते। फिर क्यों इतना शोर करवाया, फिर क्यों इतना हल्ला मचवाया, लोगों की जो भावनाएं हैं उस पर ठेस पहुंचवाई आपने, फिर उसके बाद आपने इस शादी को स्थगित किया है। चलिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि आपने शादी को सिर्फ स्थगित किया है या रद्द कर दिया है? आप स्थगित मत कीजिए, आप रद्द कर दीजिए इस शादी को। अपनी बेटी की अगर आप भलाई चाहते हैं तो आप उसे मना कीजिए कि ना करें वो इस शादी को,
क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक और श्रद्धा पैदा हो जाए और एक और वारदात हो जाए। हमें डर लगता है इन सब चीज़ों से। कई बार लड़के इन्हीं के ही लड़के नाम बदल के आते हैं और फिर लड़कियों को लेकर के जाते हैं और हिंदू से मुस्लिम बना देते हैं। क्या ये सही है? ये तो शायद किसी भी मुस्लिम को, मैं अगर कोई सही धर्म को मानता होगा तो वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा कि जबरन हिंदू से मुस्लिम बनाना कहाँ तक सही बात है। बहुत गलत बात है ये, और ये नहीं करना चाहिए। लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि प्यार क्या इतना अंधा हो जाता है कि आप लोगों को ये नहीं दिखता कि आप किधर जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किससे आप शादी कर रहे हो। आप लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या? आप लोगों को ये नहीं लगता कि अगर ऐसा करेंगे तो आपके माता पिता की भी कितनी बदनामी होती है। यही लड़की जिसका ये शादी का कार्ड था, मोनिका जी, आपको ये नहीं लगा कि आपके पिता की कितनी बदनामी हुई है पूरे देश भर में? लोगों ने उनके साथ कितनी बुरी तरीके से बात की है, कितना भला बुरा उनको कहा है, और आपकी खुशी के लिए उन्होंने ये सब किया है। क्या उनकी खुशी के लिए आप अपने आइडिया को और या अपनी इच्छा को थोड़ा त्याग नहीं सकती हैं? क्या आपको अपने में, अपने लड़कों में कोई ऐसा प्यार नहीं मिला जो आप ऐसा प्यार करने चली हैं कि आप अपने यहाँ बारात इन लोगों की लेकर के आएंगी? आपको सोचना चाहिए था ये चीज। आपको अपने पिता को खुद कहना चाहिए था कि आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आप इस तरीके का कार्ड ना छपवाएं। आपको अगर शादी करनी थी तो आप चोरी छुपे जाके कर लेती। बल्कि आपको तो ये सोचना ही नहीं चाहिए था कि मुझे शादी करनी भी चाहिए इस जगह की या नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पता कि आगे चल के आपके साथ क्या चीजें हो सकती है। चलिए मैं ये मानती हूँ कि आपके साथ कोई वारदात नहीं होगी, चलिए मैं इतना भी मानती हूँ कि आपको वो लोग बहुत अच्छे से रखेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके रीति रिवाज में और हमारे रीति रिवाज में कितना फर्क है? क्या आप वहाँ एडजस्ट कर पाएंगी? चलिए ये भी मान लेते हैं कि आप ये कहती हैं कि लड़का जो है वो आप दोनों जो है अलग कमरे में आप दोनों जो है अलग रह लेंगे परिवार वालों से, तो क्या सारी जिंदगी चल जाएगी? नहीं चलती है। अवेयर हो जाइए। ये तो उत्तराखंड की बात हो गई। मैं तो पूरे देश की लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप शादी करो सोच समझ के करो। बेहतर होगा अपने धर्म में करो, दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरे धर्म में जाओगे तो प्रतिक्रियाएं ऐसी ही मिलेगी, विरोध ऐसे ही मिलेंगे आप लोगों को, और आप लोगों को कभी भी अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। और एक और बात, अगर कल के दिन आप लोगों के साथ कोई वारदात हो जाती है तो उस वारदात में आपको विक्टिम कोई नहीं कहेगा। कमेंट्स आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के लिए यही कहा जाएगा कि अच्छा हुआ इसके साथ, ये खुद की मर्जी से गई थी, ये बहुत बढ़िया हो गया। तो क्यों खुद ही आत्महत्या करने चले हो? क्यों खुद ही कोई मरवाने के लिए जाते हो ऐसे लोगों के पास? थोड़ा सोच समझ के काम कीजिए। आप उत्तराखंड जैसी भूमि में रहते हैं। उत्तराखंड देवभूमि मानी जाती है, और देवभूमि मानने के बाद आप ऐसा करेंगी तो लानत है। मेरी समझ में तो इतना पढ़ा लिखा होने के बाद आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ऐसी हरकत बिल्कुल भी ना करें। मैं सभी लड़कियों से यही कहती हूँ, किसी से प्यार करना हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना हो, या किसी के साथ आप लोगों ने दोस्ती करनी हो, थोड़ा सोच समझ के करें। थोड़ा अपने परिवार के बारे में भी सोच ले। अब ये लड़की मैडम जो है, इनको बहुत अच्छा लग रहा होगा इनके पिता की इतनी बदनामी हो गई, तुम्हारे प्यार के लिए इतना सब कुछ कर डाला तुम्हारे पिता ने, थोड़ा तुम भी त्याग दो। अब आ जाओ सोशल मीडिया पे या मीडिया पे सामने आकर के बोल दीजिए कि मैंने खुद ही इस शादी को रद्द कर दिया है और अब मैं ये शादी नहीं कर रही हूँ, अपने पिता के लिए मैंने अपने प्यार को त्याग दिया है। तब हम मानेंगे कि आप एक असली हिंदू हैं, आप एक असली हिंदू की बेटी हैं। आज की वीडियो में मेरा सिर्फ इतना ही है। आगे फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।